बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम साद ज़फ़र, सीनियर लैब सुपरवाइज़र, डिस्ट्रिक्ट लैब मीरपुर खास। आज का टॉपिक आप लोगों से डिस्कस करने के लिए जो मैंने सेलेक्ट किया है वो है ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट। जैसा कि इसके नाम से आप समझ सकते हैं कि ये टेस्ट किस किस्म का टेस्ट हो सकता है। इसमें आप ग्लूकोज की टॉलरेंस को बॉडी में चेक करते हैं। बेसिकली मैं आज आपको इसके बारे में थोड़ा सा ओवरव्यू दूंगा कि ये टेस्ट क्यों करवाया जाता है, किस लिए करवाया जाता है और इसे किस तरह किया जाता है। और जब इसका रिज़ल्ट आता है तो आपके सामने अगर इसका रिज़ल्ट आए तो आप इसको किस तरह इंटरप्रेट करेंगे। तो सबसे पहले मैं थोड़ा सा ओवरव्यू देता हूँ इसका, ये क्या टेस्ट क्या है और क्यों किया जाता है। बेसिकली ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट जो है वो बॉडी में ग्लूकोज को का लेवल या रिस्पॉन्स, बॉडी किस तरह से उसको रिस्पॉन्स करती है उसको डिकम्पोज करने में, इसको मालूम किया जाता है। इसको एक और नाम से जाना जाता है जो कि है ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट। ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट में ओरली ग्लूकोज दिया जाता है और उसके बाद बॉडी का रिस्पॉन्स चेक किया जाता है कि आया कि वो उसे टॉलरेट कर रही है या नहीं कर रही है। जैसे कि आप सबको मालूम है कि खाने में जो हम ग़िज़ा इस्तेमाल करते हैं उसमें ग्लूकोज की मकदार मौजूद होती है और बॉडी उसको डिकम्पोज करके, उसको तोड़ कर, ब्रेक डाउन करके आपको एनर्जी प्रोवाइड करती है। अगर ये ग्लूकोज सही मकदार में सेल्स के अंदर डिज़ोल्व ना हो या एंटर ना हो और ब्रेक डाउन ना हो तो वो ग्लूकोज बॉडी के अंदर ब्लड के अंदर, बॉडी में ब्लड के अंदर मूव होता है, उसकी कंसनट्रेशन हाई लेवल पे मालूम होना शुरू हो जाती है, जिस कंडीशन को हम कहते हैं कि डायबिटीज़ है। तो बेसिकली ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट किस किस्म की डायबिटीज़ को मालूम करने में हेल्प करता है। आपको पता होगा ग्लूकोज जो है वो नॉर्मली दो टाइप, मेजर और एक माइनर है, जिसे हम गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डायबिटीज़ भी कहते हैं। बेसिकली दो टाइप की डायबिटीज़ हैं जिनको हम कहते हैं, कैटेगराइज़ करते हैं कि एक है डायबिटीज़ टाइप 1 और दूसरी डायबिटीज़ टाइप 2। डायबिटीज़ टाइप 1 के अंदर बाय बर्थ इम्पेयरमेंट होती है ग्लूकोज की को ना ब्रेक डाउन करने की या उसको ब्लड सेल्स, बॉडी सेल्स के अंदर एब्जॉर्ब होने की। इसी तरह से टाइप 2 के अंदर जो है वो एक कंडीशनल होता है, लाइफ स्पेन के साथ साथ बॉडी के जो सेल्स हैं वो एग्जॉस्ट हो जाते हैं या को सही तरह से बॉडी सेल्स के अंदर एंटर नहीं हो पाती, जिसमें ख़ास तौर पे इंसुलिन की जो रिस्पॉन्स है वो सेलुलर लेवल पर वो बहुत मिनिमाइज़ हो जाता है। टाइप 1 के अंदर इंसुलिन होती ही नहीं है, बॉडी प्रोड्यूस ही नहीं कर रही होती, पैनक्रियाज जो है उसको प्रोड्यूस नहीं कर रहे होते, जिसकी वजह से ग्लूकोज का लेवल ब्लड के अंदर हाई रहता है। इंसुलिन बेसिकली उसको ग्लूकोज के लेवल को ब्लड के अंदर कम करने में हेल्पफुल होती है। टाइप 2 के अंदर इंसुलिन तो मौजूद होती है लेकिन जो सेल्स हैं वो इतने केपेबल नहीं होते अपने रिसेप्टर्स के उनको ग्लूकोज को अंदर लेकर जाए, जिसे हम कह देते हैं कि एग्जॉस्ट होते हैं। तो और एक है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल, जो नॉर्मली प्रेगनेंसी के अंदर प्रेग्नेंट फीमेल्स जो हैं डायबिटीज़ की कंडीशन में मुब्तला होने का ख़तरा होता है या हो जाती हैं, तो उसको मालूम करने के लिए किया जाता है। और अमूमन ये 24 to 28 वीक्स के दरमियान में ये टेस्ट उन फीमेल्स का किया जाता है। अच्छा, जैसे कि मैंने आपको बताया है कि ये टेस्ट जो है अमूमन जब किया जाता है तो आपको इस बात का ख्याल रखना पड़ता है कि पेशेंट जो है वो फास्टिंग कंडीशन में मौजूद हो। इसको करने का तरीका किस तरह से है कि आपके पास जब भी कोई पेशेंट आए इस टेस्ट के लिए तो उसको प्रिपेयर करवाएं पहले से, या उनसे उनको बताएं कि इस टेस्ट का प्रोसीजर इस तरह से कि जब हम डायबिटीज़ टाइप 2 को अगर डायग्नोज करना जा रहे हैं इस कंडीशन को, तो पेशेंट एटलीस्ट जो है वो 8 आवर्स की फास्टिंग में आए और फिर उसकी सैम्पलिंग हो। तो इसमें जो सैम्पलिंग होती है वो इस तरह से होती है कि सबसे पहले एक फ़ास्टिंग सैंपल लिया जाता है जिसमें कम से कम 8 घंटे की फ़ास्टिंग हो उस पेशेंट की, और पहला सैंपल ले लिया जाता है, उसको मार्क कर दिया जाता है कि FBS सैंपल, GTT टेस्ट FBS है, मार्क करके ट्यूब के ऊपर सैंपल कलेक्ट कर लिया जाता है। उसके बाद पेशेंट को 75 ग्राम्स टू 100 ग्राम्स का सोल्यूशन ग्लूकोज का दिया जाता है अकॉर्डिंग टू बॉडी वेट। अमूमन 100 ग्राम्स शुगर सोल्यूशन दिया जाता है जिसको वो पिलाने के बाद 1 घंटे के बाद फिर से एक्सट्रैक्शन होती है सैंपल की, और फिर उसके दोबारा 1 घंटे के बाद ये सैंपल लिया जाता है। इस तरह से टोटल 3 सैंपल्स लिए जाते हैं।
नॉर्मली हम 3 सैंपल्स इस तरह काउंट करते हैं, और कभी कभार ऐसा होता है कि इसको प्रोलॉन्ग 3 आवर्स में भी लिया जा सकता है। 2 आवर्स यानी कि फास्टिंग और उसके बाद के 2 सैंपल्स, और अगर डॉक्टर रिकमेंड करते हैं कि नहीं इनको 3 आवर्स की करनी है तो आपने 3 सैंपल लेना है एक एक घंटे के फ़र्क से, और इनका शुगर लेवल मालूम करना है। ठीक है, सैंपल प्रिपरेशन बहुत आसान है। आप पेशेंट को गाइड करेंगे तो पेशेंट समझ जाता है, और उनको आपने जो है ना इस तरह से प्रॉपर गाइड करना है और फिर सैंपल कलेक्ट करना है। सैंपल कलेक्ट करने के बाद आपने ये सैंपल्स को, अगर आपके पास अवेलेबल है रैपिड टेस्टिंग डिवाइस, तो जब आप सैंपल फास्टिंग कर लें तो उसी वक्त टेस्ट कर लें, फास्टिंग रिज़ल्ट नोट डाउन कर लें। फिर पहले सैंपल का ग्लूकोज पिलाने के बाद 1 घंटे के बाद जो सैंपल कलेक्ट करें उसका ले लें रैपिड टेस्ट के ज़रिए, फिर दूसरे सैंपल का रैपिड टेस्ट के ज़रिए ले लें। इस तरह से आपके पास जो रिज़ल्ट कंपाइल हो जाए उसको एक जगह नोट डाउन करें। और अगर आप डिस्ट्रिक्ट लैब के अंदर भेजते हैं उस सैंपल्स को प्रोसीजर के थ्रू, सारे प्रोसीजर कंप्लीट करने के बाद, तो सैंपल्स को प्रॉपर मार्किंग करें। उसका 1 सैंपल 2 यानी 1 आवर और 2 आवर लिखें, और पहले सैंपल पे लिखते हैं फास्टिंग। आपने किस तरह लिखना है, फास्टिंग FBS डैश लगा के 1 लिख दें, ये पहला सैंपल हो गया। फिर 1 आवर, फिर सेकंड सैंपल, फिर 2 आवर सेकंड सैंपल, ये 3 सैंपल्स आपके तैयार हो जाएंगे। इस तरह से आपने सैंपल्स को प्रिपेयर करना है और सैंपल्स आप लैब में भेज देंगे। ठीक है, सैंपल्स के रिज़ल्ट्स जब आपके पास आएँ तो आप उनको देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। अगर सैंपल में दोनों सैंपल्स हो जाए उसके बाद अगर रिज़ल्ट्स लेस दैन 140 आ रहे हैं ग्लूकोज बॉडी के अंदर, तो इसका मतलब है पेशेंट नॉर्मल कंडीशन है, वो डायबिटीज़ प्री डायबिटीज़ में एंटर नहीं हो। लेकिन अगर उसके रिज़ल्ट 180 के करीब आ रहे हैं या उससे नीचे आ रहे हैं, 140 से 180 के बीच में आ रहे हैं, तो आप इसको प्री डायबिटीज़ के अंदर कंसीडर करेंगे। लेकिन अगर उसके रिज़ल्ट मोर देन 200 आ रहे हैं तो इमीडिएटली उसको डायबिटीज़ कंसीडर किया जाएगा, और उसके लिए इसी तरह की ट्रीटमेंट जो है वो डॉक्टर प्रिस्क्राइब करेगा एज टाइप 2 डायबिटीज़ में वो उसको कंसीडर किया जाएगा कि ये डायबिटीज़ टाइप 2 इसकी बॉडी जनरेट कर चुकी है। ठीक है, तो ये एक छोटा सा ओवरव्यू था, तरीक़ेकार था कि आपने किस तरह से ब्लड ग्लूकोज सैम्पल्स लेने हैं ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट के लिए। ठीक है, उम्मीद है आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। इसके बारे में अगर आपको कोई भी मालूमात मज़ीद हासिल करनी हो या किसी टॉपिक पे आपको वीडियो मज़ीद चाहिए तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। इंशाल्लाह मैं उस टॉपिक पे आपको कोई ना कोई इन्फॉर्मेटिव वीडियो इस तरह की बनाकर अपलोड करता रहूँगा। थैंक यू सो मच। आप सब अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।